दोस्तों यह वीडियो रहने वाली है, जितने भी साथी जितने भी कैंडिडेट हैं हरियाणा ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि अब की बारी आपके सिलेबस में ग्रुप डी एग्ज़ाम में 15 नंबर का आपका साइंस का पोर्शन ऐड किया गया है, यानी कि 15 क्वेश्चन आपको साइंस से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर में हरियाणा में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एनटीए भी ये नहीं है कि कहीं नए क्वेश्चन डाल देगी, वो भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हीं को उठा के उन्हीं में से पूछने वाली है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मे भी इस वीडियो में ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट ना हो पाए, तो इसलिए ग्रुप डी की एक प्लेलिस्ट जारी करूँगा। उस प्लेलिस्ट में मेरे पास जितने भी हरियाणा में प्रीवियस ईयर की पीडीएफ होंगी वो सभी मैं इस प्लेलिस्ट में आपको रोज़ाना करवाने की कोशिश करूँगा। हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी भी मैं क्लास करवाऊँगा। तो आज बात कर लेते हैं जो साइंस में आपके हरियाणा में प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? तो न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। कौन सा धातु कक्ष के तापमान पर द्रव रूप में होता है? तो यह पारा धातु है जो कक्ष के तापमान पर द्रव रूप में पाया जाता है। पिक्को का गुणनमान क्या है? तो पिक्को का गुणनमान है 10⁻⁻12। प्रोटॉन का पूर्ण आवेश है 1.6022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 C। सारे के सारे आपके हरियाणा में किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर है? तो 1 इंच बराबर है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर, यहाँ पर 1 इंच है। एक रासायनिक अभिक्रिया में शामिल अभिकर्मकों और उत्पादों के द्रव्यमान कभी कभी आयतन भी की गणना से खालिस्तान संदर्भित होता है। तो इसका आंसर होगा रश्मिकरण मिति, इसका आंसर होने वाला है। 1 फीट 12 इंच के बराबर है। निम्नलिखित गैस हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो यह कौन सी गैस है? यह CO2 गैस है जो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु का नाम पूछा गया है। तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु हमारी पोटेशियम होती है। अधातु का तरल रूप है। अधातु का तरल रूप है वह अधातु जो तरल रूप में पाई जाती है, तो इसका नाम है ब्रोमीन। स्थिर अवस्थाओं की त्रिज्याएं डैश के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। तो इसका आंसर RA=n²A0। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर देख के जाने हैं, क्योंकि अगर ये सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो एग्जैक्ट ऐसे कैसे आपके क्वेश्चन ये उठाए जा सकते हैं। उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रा का अध्ययन कहलाता है, तो इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। पीने के लिए उपयुक्त जल पेयजल कहलाता है। किसी खंड का द्रव्यमान 87.2 ग्राम है तथा उसका आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके घनत्व का सही आंकड़ा होगा। तो इसके घनत्व का आंकड़े का आंसर होगा 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पहलुओं को वर्णित करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो इसका नाम था माइकल फैराडे। शनिवार एक का यहाँ पर सूत्र पूछा हुआ है, तो शनिवार का सूत्र होगा HGS। 100 ग्राम पानी का तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 90 डिग्री सेल्सियस गर्मी द्वारा किया जाता है। इसके लिए आवश्यक गर्मी का द्रव्यमान है, तो इसका आंसर होगा 12 ग्राम। तो ये फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एनटीए ज़रूर पूछ सकता है। एक हाइड्रोजन परमाणु में 2s 2p या उच्चतर कक्षाओं में एक इलेक्ट्रॉन डैश में होता है। इसका आंसर रहेगा हमारा उत्तेजित स्थिति। इनमें से किससे जल प्रदूषण होता है? तो जल प्रदूषण के लिए ये सभी कारक हैं, जिसमें मल, जल, औद्योगिक अपशिष्ट, उर्वरक और कीटनाशी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। डैश एक उष्मोत्सर्जी प्रक्रिया है।
इसका आंसर क्या रहेगा? श्वसन एक ऊष्मोत्सर्जी प्रक्रिया है। पहले तारों में खींचे जाने की धातु की विशेषता खालिस्तान कहलाती थी, तो यह धातु की विशेषता तन्यता कहलाती थी। गैल्वेनीकरण स्टील और लोहे से को जंग से बचाने के लिए डैश की एक पतली परत चढ़ाए जाने की एक विधि है, तो यह किसकी विधि है? जस्ता की एक विधि है। बड़ा अणु बनाने के लिए कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बना सकता है, इस विशेषता को श्रृंखलन कहते हैं। आवर्ती का एसआई इकाई है, तो जितनी भी एसआई इकाई हैं वो सभी आपको ज़रूर नोट डाउन करनी होंगी, क्योंकि एसआई इकाई एक बेसिक क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आवर्ती की एसआई इकाई है दोस्तों हर्ट्ज। घनत्व की एसआई इकाई भी यहाँ पे पूछी गई थी एक एग्जाम में, तो घनत्व की इकाई है kg/m³। वैक्यूम में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वैक्यूम में प्रकाश की गति होती है 3.0 × 10⁸ ms-1। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा करता है? तो अम्ल वर्षा करता है, ये बहुत बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड का छिड़काव बादलों पर किया जाता है, जिससे अम्ल वर्षा होती है। प्लैंक का नियतांक मान क्या है? प्लैंक का नियतांक मान है 6.626 × 10⁻³ J/s। धातु पृष्ठ का चमकने का गुण खालिस्तान कहलाता है, तो धातु पृष्ठ का चमकने का गुण लस्ट्रे कहलाता है। निम्न में से कौन सा नोबल गैस नहीं है? हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो कि नोबल गैस की श्रेणी में नहीं आती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मोलेलिटी। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोल की संख्या कहलाती है। कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से बनती हैं, वह कहलाता है इलेक्ट्रॉन। समान द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं समदाबीय। गैल्वेनीकरण स्टील पर खालिस्तान की एक पतली परत चढ़ाए जाने की प्रक्रिया है, तो यह स्टील पर जिंक की परत एक पतली परत चढ़ाए जाने की प्रक्रिया है, जिसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है। एक कूलाम आवेश बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश बनाने में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगती है? तो इसमें आंसर होगा 6.25 × 10⁸18। महासमुंदर की ऊपरी परत को सीमा भी कहा जाता है, क्योंकि का आंसर बताना है कि महासमुंदर की जो सीमा है, महासमुंदर की ऊपरी परत है, उसको सीमा क्यों कहा जाता है? तो महासमुंदर की ऊपरी परत में मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है। KO2 में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु को डैश की एक उपचयन संख्या दी गई है, तो इसका आंसर होगा -0.5। खालिस्तान एक अधातु है परंतु चमकदार है। इस अधातु का क्या नाम है? आयोडीन इस अधातु का नाम है। वह ऊष्मागति की प्रक्रिया जिसमें गैस पर या गैस द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, उसको कहते हैं समआयतनीय प्रक्रिया। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन खालिस्तान में देखा गया है। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन खालिस्तान में देखा जाता है, तो यह देखा जाता है नाइट्रोफिनॉल में और नाइट्रोफिनॉल में। समय पर आदेश किए जाने वाले पदार्थ की मात्रा खालिस्तान मात्रा कहलाती है, तो इसको कहते हैं मितव्ययी आदेश स्थापन। आयतन V में बंद एक गैस द्वारा लगाया गया दाब P के लिए गैसों का गतिक सिद्धांत सूत्र PV = 1/3 nmv-2 दिया है। इसमें nm दर्शाता है, तो nm इसमें दर्शाता है आयतन V में उपस्थित गैस का द्रव्यमान। दही में बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें से कौन से जीवाणु दही बनाने में सहायक है? तो इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। लेड नाइट्रेट गर्म करने पर भूरे रंग की खालिस्तान ऊष्मा सर्जित करती है, इसका आंसर होगा NO2। यदि पृथ्वी के निकास वेग 11 किलोमीटर/सेकंड है, किसी ग्रह के निकास वेग त्रिज्या का 2 गुना है, तो पृथ्वी के रूप में उसका औसत घनत्व होगा, तो उसका औसत घनत्व होगा पृथ्वी के रूप में 22 किलोमीटर/सेकंड का। वायुमंडलीय दबाव को मापने का यंत्र का नाम है। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है
और यह आगे भी पूछा जाता रहेगा, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिए। इसका आंसर है बैरोमीटर। खालिस्तान निम्न आवृत्ति की विद्युत शक्ति के उत्पादन, संचरण और प्रयोग के दौरान बनाई जाती है, तो इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। जब ब्राइन के जलीय विलयन में से विद्युत गुजरती है तो यह NaOH बनाने के लिए अवघटित हो जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है क्लोर अल्कली प्रक्रिया। उत्पादन प्रक्रियाओं की आनुवंशिकी प्रक्रिया के कारण कौन सी हानि अपरिहार्य है, तो इसका आंसर होगा सामान्य प्रक्रिया। धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड और डैश देते हैं, तो इसका आंसर होगा जल। उत्पादित निर्गत मात्रा में परिवर्तनों के साथ कौन सी लागत परिवर्तित होती रहती है, तो इसका आंसर होगा चर लागत। भूकंप के समय ऊर्जा उत्पन्न होने वाली बिंदु को क्या कहते हैं? के समय ऊर्जा उत्पन्न होने वाले बिंदु को कहा जाता है हाइपोसेंटर। बिच्छू पत्तियों के चुभने वाले रोम खालिस्तान का अंतःक्षेपण करते हैं जिससे दर्द होता है, तो इसका आंसर होगा मेथनोइक अम्ल। यदि किसी वस्तु के संवेग 25% बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी 56% की। निम्नलिखित में से कौन से 3 कारक आग को जलते रहने के लिए संयोजन में मौजूद होने चाहिए? वे कारक है ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। हाइड्रोलिक जैक निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक जैक का नियम पास्कल का नियम के ऊपर आधारित है। ओम के नियम में कौन सी विद्युत मात्राएं संबंधित हैं? तो ओम के नियम में विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, ये सभी मात्राएं संबंधित हैं। एक गैसीय माध्यम में ध्वनिक आवेग 330 मीटर पर सेकंड है। यदि तापमान में परिवर्तन किए बिना दाब को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो गैस में ध्वनिक आवेग होगा, तो गैस में ध्वनिक आवेग हो जाएगा 330 मीटर पर सेकंड। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि शायद ये क्वेश्चन ना पूछे जाएं, पर हमें कोई आइडिया नहीं है कि 15 क्वेश्चन में से क्या पता दोस्तों 5 से 7 क्वेश्चन पेपर को हार्ड बनाने के लिए न्यूमेरिकल पोर्शन से पूछ लिए जाएं। ये फिजिक्स के क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से कौन सा उच्च गति वाला इंजन है? तो आंतरिक दहन इंजन है, ऐसा है जो उच्च गति वाला इंजन है। सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जिसमें खालिस्तान होते हैं, तो इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रोड और 1 इलेक्ट्रोलाइट। खालिस्तान कार्बन के समरूप आइसोटोप हैं, तो इसका आंसर धुंधला दिखाई दे रहा है। रिकॉग्नाइज करना है इस आंसर को देख के। 2 सीट दिखाई दे रहे हैं, ऊपर और नीचे की पावर इसमें बहुत कम दिखाई दे रही है। अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम है, तो इसमें मैग्नीशियम पहले आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर जिंक और फिर आयरन। सभी गैसों के समान आयतन में समान ताप और समान दाब पर अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, यह कहलाता है एवोगाड्रो। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। कार कूलिंग सिस्टम में एक पंप इंजन के माध्यम से और खालिस्तान के पाइप के माध्यम से पानी प्रसारित होता है, तो इसका नाम है रेडिएटर। ऐसे किस प्रकार का ब्रेक आमतौर पर रेलवे ट्रेनों और ट्राम कारों में उपयोग किया जाता है? तो इस ब्रेक का नाम है शू ब्रेक। सो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस को आज हमने कवर किया है। मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो और आप वीडियो देखकर ज़्यादा बोर हो जाएं, इसलिए आगे के जितने भी क्वेश्चन बच जाते हैं इस PDF के, नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी को कवर करवाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को शेयर करना न भूलें। आपके जितने भी साथी हैं जो हरियाणा में ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उनके साथ में ज़रूर शेयर करें, या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो जो हरियाणा का हो या सेंटर का हो, उसमें अगर साइंस से संबंधित आपका कोई पोर्शन है अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज चैनल के ऊपर HSSC ग्रुप डी प्ले लिस्ट में बना दूंगा, और इस प्ले लिस्ट में हम हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, पीछे के एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हों, या आपके हरियाणा के क्वेश्चन पूछे गए हों, या आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हों, तो सभी प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में इस प्ले लिस्ट में बात करेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर का महत्व मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आपको सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन लगाने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में
10 से 20% की वेटेज प्रीवियस क्वेश्चन की हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगी। तो प्रीवियस क्वेश्चन का महत्व आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ।